वेलकम टू आवर चैनल सीखो ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, सीखो ग्रामर के इस दुनिया में आज आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक है प्रीपोजिशन का टॉपिक है। कल भी प्रीपोजिशन का टॉपिक था और आज हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और अगर हम लोग काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन समझ ले तो प्रीपोजिशंस वर्ड जितने हैं उन सब को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी ये प्रीपोजिशन का बेसिक क्लास ही है, अभी यूज ऑफ प्रीपोजिशंस नहीं बताया जा रहा है। आज केवल हम लोग काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन ही जानेंगे और कल से यूज ऑफ प्रीपोजिशंस हम लोग जानना शुरू करेंगे। यानी यूज ऑफ इन, एट, यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ इनटू, इन सब का यूजेज जो है कल से हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो आज बेसिक्स, पहले किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उस सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। बेसिक ही हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का जड़ होता है। अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ हरे भरे नहीं हो पाएंगे। अगर किसी भी टॉपिक का जड़ मजबूत आप लोग नहीं करेंगे तो वो टॉपिक आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले हर टॉपिक का बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस मेनली 4 काइंड्स, मुख्यतः 4 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। कौन कौन से? पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी सिंपल प्रीपोजिशन एक वर्ड का होता है, रेगुलर यूज में होने वाले, जैसे एट, एन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रू, डाउन, बाई, इटीसी। ये सारे जो प्रीपोजिशंस हैं ये एक वर्ड में है, इनमें कोई दूसरा वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सिंपल प्रीपोजिशंस है और जनरली ये सब ज्यादा यूज होते रहता है। दूसरा कौन सा है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी ए और बी दूसरी प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर जो एक नया प्रीपोजिशंस बनाते हैं उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। या यूं कहें कि प्रीपोजिशन किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलकर बना हो उसे हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे अबाउट, अलोंग, यहां पे अ और लॉन्ग 2 वर्ड मिला है। एडमिस्ट, एड और मिस्ट, अमोंग, अमोंग, अलाउड, अलाउड 2 वर्ड मिलकर बना है। बिसाइड, बी और साइड 2 वर्ड मिला हुआ है। बिलो, बी और लो, बीनीथ, बी और नीथ, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, विथ इन, विदाउट, अंडरनीथ। यानी कि इन सारे वर्ड्स को अगर हम देखें तो 2 वर्ड्स को मिलाकर के प्रीपोजिशन बनाया गया है। इन भी प्रीपोजिशन है, साइड भी प्रीपोजिशन है। 2 प्रीपोजिशंस को मिलाकर एक प्रीपोजिशन बनाया गया है। लेकिन प्रीपोजिशन नहीं, हम लोग इसे ऐसे समझेंगे कि जब ए या बी किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर एक नया प्रीपोजिशन बनाते हैं उसे हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? इन सब का यूज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कब? अब ये सब तो केवल बेसिक्स है, ये सब अभी केवल जानना है कि हाँ ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। 4 प्रकार के प्रीपोजिशन है। पहले पर सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन में कैसा प्रीपोजिशन होता है, ये इतना ही खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन हो सकता है, क्योंकि दूसरे वर्ड के साथ मिलाकर के एक नया प्रीपोजिशन भी बनाया जा सकता है। ओके। तीसरा है फर्जल प्रीपोजिशन। फर्जल प्रीपोजिशन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक वर्ड, क्या 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाते हैं उसे हम लोग फर्जल प्रीपोजिशन कहते हैं। जिसमें कम से कम 2 वर्ड हो या 2 से अधिक वर्ड हो, लेकिन कम से कम
दो वर्ड होना चाहिए और वो दोनों वर्ड मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाते हो, उसे हम लोग फर्जल प्रीपोजिशन कहते हैं। कैसे? अगर यहां हम लोग देखें, along with, एक वर्ड ये along, दूसरा वर्ड with, along with एक साथ है, along with एक वर्ड और ये दूसरा वर्ड, दो वर्ड हो गए। कितने? दो वर्ड हो गए। और दो वर्ड मिल करके ये क्या बना रहे हैं? एक प्रीपोजिशन बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा फर्जल प्रीपोजिशन। ओके, बिकॉज ऑफ टू वर्ड, बाई मीन्स ऑफ मोर देन टू वर्ड्स, यानी दो से ज्यादा वर्ड है, तीन वर्ड है, इन एडिशन टू, इन प्लेस ऑफ, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन कोर्स ऑफ, ओविंग टू, फॉर द शेक ऑफ। देखिए इसमें चार वर्ड है, फॉर द शेक ऑफ, और ये सब मिलकर एक प्रीपोजिशन कहाएगा। ये एक प्रीपोजिशन है क्योंकि सब की अपनी अपनी एक मीनिंग है। along मिस कुछ और होता है, with मिस कुछ और होता है, दोनों को मिला दिया जाए तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा, है ना। तो इन सब की अपनी एक मीनिंग है। with reference to, instead of, in comparison of, in comparison to, in favor of, with regard to, according to, in accordance to, with, in respect to। यानी कि इससे क्या समझ में आया कि जब दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाते हो तो उसे हम लोग फर्जल प्रीपोजिशन कहते हैं। दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाए उसे फर्जल प्रीपोजिशन। ए और बी, क्या? ए बी, ये जो है दूसरे वर्ड के साथ मिलकर के प्रीपोजिशन बनाए तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। सिंपल प्रीपोजिशन जो रेगुलर यूज होता है और अपना एक वर्ड होता है केवल, वो किसी के साथ मिलता नहीं है। चौथा आते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अभी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है? पार्टिसिपल एक टेंस का वर्ड है। अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पार्टिसिपल जो है एक टेंस का वर्ड है। और पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग, HAVING, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं। तो चौथा हम लोग का जो पॉइंट है वो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं उसके लिए एक डेफिनेशन यहां दिया गया है। व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म। जिरंड नहीं, जिरंड एक नाउन की तरह यूज होता है, उसमें भी आईएनजी लगता है लेकिन वो नाउन की तरह यूज होता है। और ये जो पार्टिसिपल है ये वर्ब की तरह यूज होता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, वर्ब प्लस आईएनजी। व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन अ सेंटेंस विदाउट नाउन प्रोनाउन, यानी कि जब एक सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज बिना नाउन या प्रोनाउन के किया जाता है या बिना नाउन या प्रोनाउन के होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फोर का यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें ना कोई नाउन है और ना कोई प्रोनाउन है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कंसीडर्ड एज प्रीपोजिशन। तो उस स्थिति में उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब के रूप में नहीं बल्कि
प्रीपोजिशन के रूप में माना जाता है। कब? जब वर्ब फोर का यूज किसी सेंटेंस में बिना नाउन और प्रोनाउन के किया जाए, उसमें नाउन ना हो और ना ही कोई प्रोनाउन हो, उस स्थिति में वर्ब फोर को वर्ब नहीं बल्कि प्रीपोजिशन माना जाता है। जैसे कंसर्न है, आईएनजी लग गया, कंसर्निंग हो गया, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। पेंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, रिगार्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंसीडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, टचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। हर एक वर्ब के साथ आईएनजी लगा है ना। तो दो एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे देखें, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर। अब ये हमारा एक सेंटेंस है ना, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ना कोई नाउन है और ना कोई प्रोनाउन है जो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिनोट करे, नहीं है। इंक्वायरी पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर, मैटर के इंक्वायरी जब पेंडिंग रहा, यानी कि इंक्वायरी पेंडिंग रहने के कारण ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑफिस, वह ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया, उसे ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया। किसी मैटर की इंक्वायरी को पेंडिंग रहने के कारण उसे, आप कहिएगा कि सर यहां तो प्रोनाउन है, लेकिन ये दूसरा सेंटेंस है, हमारे पहले सेंटेंस में इसके लिए कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है ना। तो इसीलिए इस पेंडिंग को हम लोग वर्ब नहीं मानकर इसे हम लोग प्रीपोजिशन मानेंगे। ओके, दूसरा सेंटेंस अगर देखें, कंसीडरिंग द क्वालिटी, ये एक सेंटेंस, कंसीडरिंग द क्वालिटी यानी क्वालिटी को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए। अब इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है, क्वालिटी तो आपका एडजेक्टिव है। कंसीडरिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को देखते हुए, द प्राइसेस आर रिजनेबल। अब ये दूसरा सेंटेंस, यानी प्राइसेस का जो मूल्य है, क्वालिटी को देखते हुए वस्तु का जो मूल्य है वो सही है। तो यहां देखते हैं कि कंसीडरिंग के लिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है। तो ये जो कंसीडरिंग आईएनजी फॉर्म है, ये हमारा वर्ब ना होकर क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। और जरूरी नहीं कि जो मैंने ये लिखा है केवल इतना ही हो, हर एक वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बिना नाउन या प्रोनाउन के अगर उसका यूज किया जाए तो वो हर एक आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या जाना? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 4 काइंड, 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रू, डाउन, बाय, एटसेट्रा। दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो ए और बी दूसरे वर्ड के साथ मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। फर्दर प्रीपोजिशन, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्ड मिल करके एक प्रीपोजिशन बनाते हैं। और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यानी कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में बिना नाउन या प्रोनाउन के होता है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के रूप में माना जाता है। राइट, जैसे कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, टचिंग। तो ये आज हम लोग जाना कि कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। और कल हम लोग जानेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कैसे हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो हर एक प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कल से जानना शुरू करेंगे। अब कल से मेन क्लास शुरू हो रही है। हम लोगों ने आज बेसिक खत्म कर लिया, बेसिक हो गया, आप लोग बेसिक लिखे, समझे। अब हम लोग कल से ये हमारा पेड़ का जड़ था, जड़ में हम लोगों ने पानी दिया, अब कल से उसे हम लोग खाद देना शुरू करेंगे। यानी कल से अब हम लोग मेन जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब पहले कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।